गांव वर्सेस शहरी बहुओं की रसोई। एक ही गली में दोनों तरफ दो बड़े घर, एक तरफ मधु देवी का शहरी अंदाज वाला बंगला, दूसरी तरफ वसुधा देवी की मिट्टी की खुशबू से भरा देसी घर। दोनों के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटों की शादी हो चुकी होती है। कहने को तो दोनों देवरानी जिठानी, मगर एक दूसरे से बहुत चिड़ी रहती थी। दोनों सास एक दूसरे को देख देख कर तैयार कर रही होती हैं और एक दूसरे से चढ़ने की होड़ में होती हैं। देखो शिल्पा, आज गृह प्रवेश ऐसा होना चाहिए कि उस वसुधा के घर की तरफ कोई देखे ही नहीं। अरे मेघा, आज हमारी छोटी बहू का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि उस मधु के चमक दमक वाले घर की चमक फीकी पड़ जाए। दोनों घरों में ढोलक बज रही होती है। एक तरफ डीजे पर बज रहा होता है, दूसरी ओर औरतें गीत गा रही होती हैं। बाहर दरवाजे पर फूलों की माला होती है। शहरी घर में कैमरा सेटअप और सोशल मीडिया लाइव चल रहा होता है। मधु हाथ में थाली लिए तैयारी कर रही होती है। आज मेरी छोटी बहू नेहा का गृह प्रवेश है, खुद मेरी पसंद और सबसे मॉडर्न। नेहा दरवाजे पर कदम रखती है और वहां कलश रखा होता है। तभी जेठानी शिल्पा की नजर बहू के कपड़ों पर जाती है। नेहा ने साधारण साड़ी और हल्का मेकअप किया होता है। अरे नेहा, ये क्या शादी का गृह प्रवेश है और तू ऐसे सिंपल कपड़े में? हमारे घर की बहुएं तो डिजाइनर साड़ी और हील्स में एंट्री करती है। दीदी, इस सिंपलिसिटी को आज से जमाने का फैशन कहते हैं। ये चमक धमक का जमाना नहीं रहा। और वैसे भी मुझे लगा बहू की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कदमों से होती है जो घर में लक्ष्मी लेकर आए। मधु बात संभालते हुए जल्दी से गृह प्रवेश करती है। शिल्पा का चेहरा फीका पड़ जाता है, पर मुस्कान जबरदस्त रखती है। दूसरी तरफ वसुधा देवी का आंगन सजा होता है। दरवाजे पर फूल की माला, जमीन पर रंगोली और महिलाएं गीत गा रही होती हैं। दीपाली सिर झुकाई खड़ी होती है और मेघा आगे बढ़कर कहती है, अरे दीपाली, धीरे चलना। कि इतने लंबे घूंघट में कहीं पैर फिसल गया तो सीधा कलश उलट जाएगा। और हाँ, पैर ऐसे रखना कि लोग कहीं बड़ी बहू की छोटी बहन घर आई है। सभी हंसते हैं। दीपाली मुस्कुराती और सावधानी से कलश में पैर मारकर अंदर आती है। बहू, तेरे कदम से हमारे घर में सुख शांति आए। माँ जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको कभी मुझसे तकलीफ ना हो। वसुधा की आंखें नम हो जाती हैं, पर मेघा बीच में बोलती है, अरे सासू माँ, भावुक मत होइए। असली परीक्षा तो कल सुबह की रसोई में होगी, तब देखते हैं दीपाली कितनी काबिल है। हाँ, तूने सही कहा मेघा। अब देखना बहू का पहला नाश्ता कैसा बनता है। दोनों घरों के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे वसुधा की बहू तो बड़ी सुसंस्कारी लगती है, कितनी नम्र बोली। और मधु की बहू भी ठीक लगती है, पर उसकी जेठानी तो एकदम तेज है। सबके सामने नई बहू को टोक दिया। मुझे लगता है मधु की दोनों बहू की बिल्कुल नहीं बनेगी। वो भी अपनी सास की तरह बनावटी हैं। दोनों सास दरवाजे से एक दूसरे के घर झांकती हैं। वसुधा के घर में पूजा चल रही है। हमारे घर में तो रिबन कटिंग भी लाइव हुई और उधर अभी मंजीरा बज रहा है। अरे वो मधु तो दिखावे में डूबी है। असली खुशी तो हमारे घर में है, कैमरे की लाइट में नहीं। अगले दिन शहरी घर में मॉडर्न किचन, चमकदार टाइलें, एयर फ्रायर, ओवन और ढेर सारे फूड पैकेट्स रखे होते हैं। नई बहू नेहा मोबाइल पर रेसिपी देख रही होती है। पहली रसोई में कुछ झंझट नहीं चाहिए, बस जल्दी कुछ बना दूं ताकि सबको लगे मॉडर्न बहू है। वो फ्रिज खोलती है और फ्रोजन मंचूरियन बॉल्स, रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्स और इंस्टेंट नूडल्स निकालती है। फटाफट गैस ऑन करती है और सामान डालना शुरू कर देती है। बेटा, कितना समय लगेगा? मम्मी जी, बस 10 मिनट में सब तैयार। थोड़ी देर बाद नेहा टेबल पर खाना सजा देती है। इंस्टेंट मंचूरियन, रेडी टू ईट, फ्राइड राइस, पैक्ड नूडल्स और कैन वाली स्वीट कॉर्न सूप। वाह बेटा नेहा, इतना जल्दी, पहले ही दिन इतना फास्ट। मम्मी जी, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। सब लोग एक एक करके निवाला खाते हैं। सास का चेहरा थोड़ा अटक जाता है। बेटा, ये क्या बना दिया तूने? जरा अलग सा स्वाद है। अरे मम्मी जी, ये बने बनाए मंचूरियन है, बस मैंने अपने मसाले डाल दिए हैं। कितने टेस्टी है ना। पहली रसोई का खाना भी तूने खुद नहीं बनाया? नहीं मम्मी जी, क्यों, टेस्टी नहीं लगा क्या? हाँ बेटा, ठीक ही लगे हैं। शिल्पा, जरा ये खाना सामने वाले वसुधा के घर भी भिजवा दो, वो भी तो देखे मेरी शहरी बहू के हाथ का स्वाद सबको कैसा लगता है। जी मम्मी जी, मैं लेकर जाती हूँ।
वो प्लेट में मंचूरियन और नूडल्स सजाकर सामने वाले घर चली जाती है। दूसरी ओर गांव की रसोई, मिट्टी की चूल्हा, लकड़ी की खुशबू, दीवार पर सजे मसालों के डिब्बे रखे होते हैं। दीपाली ने दुपट्टा कमर में बांधा होता है, माथे पर हल्का पसीना लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। वो ताजे सब्जियां धो रही होती है, भिंडी, लौकी, आलू, टमाटर और ताजा धनिया। माँ जी, सब्जियाँ मार्केट से ताजा लाई हूँ, बस आधे घंटे में सब तैयार कर दूंगी। बहू तेरा यही सलीका तो हमारे घर को और भी खुशहाल बनाएगा। दीपाली तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। कढ़ाई में लौकी का कोफ्ता, भिंडी मसाला, आलू टमाटर की सब्जी और खीर में गुड़ और इलायची डालती है। घर खुशबू से भर जाता है। सारे घर वाले खाना खाने बैठते हैं। अरे दीपाली, तेरे हाथ का खाना तो जैसे बचपन की याद दिला दे रहा है, जैसे घर में मम्मी के हाथ की खुशबू फैल जाती थी। बहू तूने तो पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लिया। उसी वक्त बाहर से शिल्पा आती है नेहा का खाना लेकर। अरे शिल्पा, तुम तो एकदम खाने के टाइम पर आई हो। हाँ, मम्मी जी ने भेजा है नेहा बहू के हाथ का बनाया खाना, टेस्ट कर लो। अरे वाह, अब तुम खाना लेकर आई हो तो हम तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं। लो, दीपाली ने खाना बनाया है, इसको भी लेकर जाओ। हमारी तरफ से नेहा के लिए शगुन समझो। दीपाली प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब डालती है। वाह, खुशबू तो पहले ही बता रही है कि दीपाली के हाथ में स्वाद है। अब वो दोनों प्लेट लेकर वापस चली जाती है। शिल्पा दोनों थालियां टेबल पर रख देती है। मधु, नेहा, मुकुल और बाकी परिवार के लोग बैठे ही होते हैं। पहले सब नेहा के मंचूरियन को खाते हैं, फिर दीपाली का खाना चखते हैं। अरे ये तो एकदम मुंह में घुल रहा है, कितने स्वाद का खाना बनाया है। मामी जी, अब आप ही बताइए, दोनों नई बहुओं में किसका खाना अच्छा है, मेरा या दीपाली का? हाँ बेटा, तेरा ही अच्छा है। हाय राम, इस वसुधा की तो लॉटरी लग गई। दोनों ही बहुएं इतनी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली, इतनी बढ़िया खाना जैसे कि प्यार से बना प्रसाद हो। दूसरी ओर गांव वाले घर में सब दीपाली का खाना खाएंगे। मुझे तो अपनी बहू दीपाली का ही खाना पसंद आया है। ये पता नहीं इसने क्या इंग्लिश खाना बनाया है। थैंक यू मम्मी जी। अगले दिन सुबह के 8:30 बजे का टाइम। किचन में सन्नाटा होता है और सास मधु परेशानी सी ड्राइंग रूम में घूम रही होती है। अरे ये नेहा और शिल्पा अभी तक उठी नहीं। 8:30 हो गए। पूरे मोहल्ले में चूल्हे जल गए होंगे और मेरे घर का गैस ठंडा पड़ा है। इतने में नेहा कमरे से अंगड़ाई लेते हुए निकलती है। हाथ में फोन और चेहरे पर क्रीम लगाई होती है। मम्मी जी उठ गई आप इतनी जल्दी? मैं तो सोच रही थी थोड़ी देर और सो लूं। कल रात सीरीज देखते देखते देर हो गई थी। हाँ बेटा, अब तो हमारे घर में टीवी की सीरीज ही रसोई चलाएगी क्या? हाँ नेहा, आज ब्रंच ऑर्डर कर लेते हैं ना। वो नए कैफे की पास्ता प्लेट्स आई है ना, वही ट्राई करते हैं। ऑर्डर? अरे बहू, रसोई में चूल्हा भी देख लिया करो कभी। मोहल्ले में सब कहते हैं कि वसुधा के घर अब धुआं नहीं उठता, सिर्फ डिलीवरी बॉय आते जाते हैं। दोनों बहुएं हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव करती हैं और मोबाइल में फूड डिलीवरी ऐप खोल लेती हैं। दूसरी ओर सुबह के 5:30 बजे का टाइम होगा। पक्षियों की चहचहाट और दीपाली हाथ में लोटा लेकर तुलसी को बाहर पानी दे रही होती है। आज सासू माँ के लिए चने का साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी, साथ में ताजा मक्खन भी निकाल लूंगी। रसोई में घुसते ही दीपाली लकड़ी के चूल्हे में आग लगाती और सब्जियां धोकर रख देती है। वाह दीपाली, तेरा तो हाथ सच में सोने का है। जब तू रसोई में जाती है ना तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। बिल्कुल सही कह रही है मेघा, ये बहू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। देखो कितनी फुर्ती से काम करती है। सूरज निकल ले उससे पहले सारा घर चमका देती है। दीपाली गर्मा गर्म रोटियां सेकते हुए सबको खिलाती है और ताजा मक्खन प्लेट में रखती है। अरे वाह बहू, मक्के की रोटी और ये साग, ऐसा स्वाद तो मैंने सालों से नहीं खाया था। भगवान करे तेरे जैसा हाथ सबको मिले। अगले दिन दोनों सास बहू और वसुधा अपने अपने आंगन में खटिया पर बैठी होती हैं। बीच में गली होती है। दोनों की बातें आमने सामने तक एक दूसरे तक पहुंच रही होती हैं। अरे वसुधा, क्या बताऊं, हमारी नेहा तो कमाल की है। कल ही कह रही थी मम्मी जी अब से मैं हर दिन नाश्ता हेल्दी बनाऊंगी। आज देखो ना, सीधा ओट्स और ग्रीन टी बनाई है। वाह, शहर की बहुएं तो वाकई अलग ही होती हैं। ओट्स, ग्रीन टी। हमारे यहाँ तो दीपाली सुबह 4 बजे उठकर साग रोटी और मक्खन तक निकाल देती है। घर के सारे लोग उसका बनाया खाना खा खा के उंगलियां चाटते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, मेहनत तो मेरी नेहा भी बहुत करती है, बस थोड़ा मॉडर्न स्टाइल है उसका। वो ना गैस पर काम करते हुए भी फोन पर इंग्लिश में बात कर लेती है। क्या आत्मविश्वास है उस लड़की में।
अरे हम तो पुराने जमाने के लोग हैं मधु, हमें तो सुबह की मिट्टी की खुशबू और चूल्हे की आग ही सुकून देती है। और बहू दीपाली भी वैसे ही निकली, दिल से मेहनती और सादगी वाली। वसुधा, जरा शाम को घर आना, मेरी नेहा ने कल नई इटालियन डिश सीखी है, वेज लिजानिया। तुझे खिलाऊंगी, फिर बताइएगा हमारे घर की बहू किसी से कम है क्या। अरे ठीक है मधु, मैं भी दीपाली से बोल दूंगी कि वो भी आपको कल सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाए। अगले दिन नेहा और शिल्पा दोनों बहुएं शॉपिंग कार्ट लिए खड़ी होती हैं, हाथ में फोन और लिस्ट पकड़े होती हैं। दोनों मॉल के वेजिटेबल काउंटर पर पहुंचती हैं। दीदी देखना कितनी प्यारी लग रही है ये सब्जियां, पैक में है, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, कितना टाइम बच जाता है। सही कहा, वैसे भी हमें खेत में घुसकर मिट्टी छानने की जरूरत नहीं। ये देख, फार्म फ्रेश लिखा है पैक पर, मतलब सबसे बेस्ट है। दोनों हंसते हुए गाड़ी में सब्जियां डाल देती हैं, पैक्ड टमाटर, प्लास्टिक बैग में भिंडी और सिकड़े हुए धनिया के पत्ते। मैडम, कुछ सब्जियां कल की बची हैं, ध्यान से ले लीजिएगा। अरे रहने दो, हमें इतनी गंद वाली सब्जियां नहीं चाहिए जो खुली रखी हूँ, हमें पैक में ही दो, क्लीन और हाइजीनिक। वे बिलिंग करवा कर चली जाती हैं। टमाटर थोड़े सिकुड़े हुए, मिर्ची में धब्बे और धनिया मुरझाया हुआ होता है। अगले दिन गांव की बहू दीपाली टोकरी लेकर मंडी जाती है। लो टमाटर ताजे ताजे लो, भिंडी हरी हरी लो। भैया ये लौकी जरा तोल दो और थोड़ी मटर भी देना, बस वही ताजी वाली जो सुबह आई है। अरे दीपाली बहू, आपसे कौन सा मोल भाव करेंगे, आप तो रोज सबसे पहले आती हैं। लो ये देखो, आज की सबसे बढ़िया हरी सब्जियां। हाँ यही सही है, खुशबू से ही पता चलता है कि खेत से सीधी आई है। वो सब्जियां चुन चुन कर लेती है और पैसे देती है। दीपाली आज क्या बनाएगी, तुम्हारी रसोई की खुशबू तो पूरे मोहल्ले की जान बनती जा रही है। आज बैंगन का भरता और ताजी रोटी। अगले दिन सुबह के समय सास मधु टेबल पर बैठी होती है। नेहा फटाफट डाइनिंग पर प्लेट्स लगा रही होती है। अरे नेहा, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं, बस ही रात का बचा पास्ता ही गर्म कर रही है। मम्मी जी, आजकल सब लेफ्ट ओवर इस्तेमाल करते हैं, बर्बादी थोड़ी ना करनी चाहिए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। हाँ बेटा ठीक है, पर थोड़ा ठंडा है ना, शायद फ्रिज से सीधा निकाला होगा। अरे मम्मी जी, ठंडा खाना हेल्दी होता है, कोल्ड पास्ता सलाद कहते हैं इसे। हेल्दी तो ठीक है, पर बेस्वाद भी। दूसरी ओर रसोई में लकड़ी का चूल्हा जल रहा होता है। दीपाली बेल कर तवे पर रोटियां डाल रही होती हैं। मटर पनीर बन रहा होता है और एक तरफ घी बन रहा होता है। वाह बहू, तू तो हर रोज जादू कर देती है। देख जरा, मक्खन ऐसे चमक रहा है जैसे दूध का झाग। माँ जी, गरम गरम खाना ही तो घर को घर बनाता है, ठंडा खाने में तो ना स्वाद होता है ना अपनापन। वो थाली में गर्मा गर्म रोटियां, मटर पनीर और ताजा दही परोसती है। सब लोग खाते हुए मुस्कुराते हैं। माँ जी, अब तो हर रोज दीपाली के हाथ का खाना चाहिए, ऐसा स्वाद तो होटल में भी नहीं मिलता। वसुधा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती है। उसी समय सामने के घर की खिड़की से मधु दिख रही होती है और सब खुशी से स्वादिष्ट खाना खा रहे होंगे। लगता है वसुधा के घर का खाना तो मेरे घर तक खुशबू भेज देता है। अब तो अपनी बहुओं को कुछ सिखाना ही पड़ेगा, वरना सब्जियों की तरह सब बासी पड़ जाएंगे। अगले दिन किचन में नेहा आधी नींद में होती है, फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है। बगल में रात की बची हुई सब्जी रखी होती है। नेहा, टिफिन पैक हुआ या नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बस 2 मिनट, रात की सब्जी रख रही हूँ, वैसे भी बर्बाद क्यों करे। वो झटपट रात की दाल और 2 ठंडी रोटियां डिब्बे में डाल देती है। अब एक टिफिन के लिए सुबह सुबह कौन उठे, वैसे भी सब हेल्दी है। वो टिफिन दे देती है और वापस मोबाइल पर लग जाती है। मुकुल अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। सब लोग अपने टिफिन खोल रहे होते हैं। ओए मुकुल, आज क्या लाया है? अरे लगता है फिर से वही वीकेंड वाली सब्जी। मुकुल टिफिन खोलता है, दाल से अजीब सी बदबू आती है। अरे यार, ये तो खराब हो गई। अरे भाई, अब तो तेरी बीबी को बोलो कि सुबह कुछ बना दिया करे। सब हंसने लगते हैं। मुकुल टिफिन बंद कर देता है और कैफेटेरिया चला जाता है, थोड़ा गुस्से और शर्म में। मुकुल घर आता है, थोड़ा नाराज मूड में होता है। नेहा टीवी देख रही होती है। नेहा, आज ऑफिस में इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। रात की सब्जी तुमने रख दी, लंच तक खराब हो गई थी, सबके सामने मजाक बन गया मेरा। तो क्या हुआ, मैं सुबह जल्दी उठकर एक टिफिन के लिए थोड़ी ना मेहनत करती। रात की सब्जी अच्छी थी तो मैंने वही रख दी। कम से कम मेरी केयर तो कर लिया करो, घर वालों की तो करती नहीं हो। अब मुझसे भी दूर होती जा रही हो। अरे मैं ही तो सब करती हूँ ना, हेल्दी खाना बनाती हूँ, सबकी केयर करती हूँ। हाँ, वो हेल्दी ठंडी सब्जी ही सही है तुम्हारे हिसाब से। वो टिफिन मेज पर रखता है और कमरे में चला जाता है। नेहा चुपचाप बैठ जाती है और दूसरी
और दीपाली सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। चलो आज आयुष के टिफिन में मीठा भी रख देती हूँ, थोड़ा हलवा बना देती हूँ। वो झटपट गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, चावल और थोड़ा हलवा टिफिन में सजा देती है। अरे दीपाली, तुम रोज इतना अच्छा खाना पैक कर देती हो, ऑफिस में सब मेरे टिफिन की तारीफ करते हैं। अच्छा, टिफिन से ही तो बीवी की पहचान होती है ना। बिल्कुल, अब तो ऑफिस में सबको तुम्हारा नाम याद हो गया है। दीपाली भाभी का टिफिन पूरा हिट है। दोनों हंसते हैं। अगले दिन सास सुधा देवी ड्राइंग रूम में बैठी होती हैं। अचानक गेट की बेल बजती है। मधु खोलती है। सामने उनकी बड़ी नंद यानी बुआ जी बड़ी सी मुस्कान के साथ केले के लिए खड़ी होती हैं। अरे सुधा, कैसी हो बहन? सोचा बिना बताए सरप्राइज दे दूं। अरे बुआ जी आइए आइए, ये क्या बिना खबर दिए आ गई? अंदर बुलाती है और सब सोफे पर बैठते हैं। नेहा, शिल्पा जल्दी आओ बेटा, देखो तुम्हारी बुआ जी आई हैं। जल्दी से पानी लाओ और बढ़िया सा खाना बना दो। अंदर कमरे में नेहा और शिल्पा दोनों फोन पर व्यस्त होती हैं। नेहा इंस्टाग्राम पर रील बना रही होती है। शिल्पा शॉपिंग साइट देख रही होती है। बिना बताए आ गए मेहमान, अब पूरा मूड खराब हो गया। हाँ ना, अब उठकर चाय पानी भी बनाना पड़ेगा। दोनों धीरे धीरे उठती हैं, बाल ठीक करती हैं, फोन छोड़ती हैं और किचन की ओर बढ़ती हैं। बुआ जी पंखा देख रही होती हैं और बेचैन हो रही होती हैं। अरे बेटा सुधा, इतनी देर में तो गांव में कोई पूरा खाना बना देता, यहाँ तो पानी तक नहीं मिला अभी। हाँ हाँ बुआ जी, बहुएं आती ही होंगी। दोनों आज सुबह से घर का काम कर रही थी, थक गई होंगी शायद। इतने में नेहा धीरे धीरे ट्रे में पानी लेकर आती है। अरे बेटा, इतनी देर में तो मेहमान आकर भी चले जाते हैं जितनी देर में तुमने पानी लाया है। बुआ जी, अगर आप बिना बताए किसी के घर आओगे तो ऐसा ही होगा ना। मैं क्या आपके लिए खाना बना रही थी? पता होता तो पहले बना देती। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये तो घर का सारा काम करती है, इसीलिए थोड़ी थकी हुई है। जा बेटा, जल्दी से चाय बनाकर बुआ जी के लिए ले आ। दोनों बहुएं किचन में बेहद धीरे काम कर रही होती हैं। नेहा, इतनी मेहनत कौन करे, बस एक कप चाय बना लेते हैं, खाना तो शाम को ही बना लेंगे। हाँ सही कहा, वैसे भी बुआ जी कितनी बातें करती हैं, पेट तो उन्हीं की बातों से भर जाएगा। दोनों हंसते हैं और धीरे धीरे चाय बनाती हैं। लगभग दोपहर के 3 बज चुके थे। बुआ जी घड़ी देखकर उठती हैं। अरे सुधा, अब रहने दो, दोपहर के 3 बज गए, अब चाय का कोई टाइम नहीं है, हम घर जाकर ही कुछ खा लेंगे। अरे दीदी बैठो ना, थोड़ी देर और बैठो। मधु, बैठी तो 3 घंटे से हूँ, तेरी बहू ने अभी तक पानी के आगे कुछ देना ही नहीं समझा। बस अब चलती हूँ, घर जाकर ही खा लूंगी। बुआ जी गुस्से में मिठाई का डिब्बा वहीं छोड़कर चली जाती हैं। मधु शर्मिंदा रह जाती है। हे भगवान, तुम दोनों ने तो मेरी नाकें कटवा दी। पूरे समाज में मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ कि मेरी बहुएं कितनी सुघड़ हैं, और तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दी। अब बुआ जी पूरे रिश्तेदारी में बात फैला देंगे कि मेरी बहुएं कितनी आलसी हैं। मम्मी जी, आजकल कौन ही काम करता है। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं, अब तो सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या जरूरत है इतना करने की। दोनों हंसते हुए ट्रे से बची हुई चाय उठाती हैं। अब तो 3 कप बची है, एक आप ले लो, 2 हम ले लेते हैं, खाना शाम को बना लेंगे। दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। हे भगवान, कैसी आलसी बहुएं भेजी हैं तूने। अब वो बुआ की बात पूरी रिश्तेदारी में फैल जाएगी। दूसरी ओर सुबह के समय आंगन में मेघा झाड़ू लगा रही होती है। दीपाली अंदर झाड़ फूस कर रही होती है। घर सादा लेकिन साफ सुथरा होता है। सड़क के उस पार से मौसी जी आती दिखती हैं। अरे मासी जी, आप आ जाइए ना, कितने दिनों बाद दर्शन हुए आपके। झाड़ू एक तरफ रखती है और दौड़कर उनके पांव छूती है। अरे बेटा, हमें तो लगा हमने तुझे परेशान कर दिया, तू तो घर की सफाई में लगी थी। अरे नहीं मौसी जी, आप आई, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, सफाई तो रोज होती रहती है। तभी अंदर से दीपाली बाहर आती है। हाथ में कपड़ा और चेहरे पर मुस्कान होती है। अरे मौसी जी, आप आइए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम तो सफाई कर ही रहे थे, पर कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। अरे वाह बेटा, इतना अपनापन तो अब शहरों में देखने को मिलता ही नहीं है। दीपाली उन्हें अंदर ले जाती है। दीपाली और मेघा दोनों मिलकर काम करने लगती हैं। दीपाली, मैं सब्जी काट देती हूँ, तो चाय बना ले। हाँ, और आप पहले पानी भी दे देना मौसी जी को। मेघा झट से मौसी जी के पास जाकर पानी का गिलास देती है। लीजिए मौसी जी, पहले पानी पी लीजिए, फिर गरम गरम चाय आ रही है। वाह बेटा, बड़ी सेवा भाव से पानी दिया तूने, आजकल तो कोई पूछता भी नहीं। थोड़ी देर में दीपाली ट्रे में गरम चाय और नमकीन लेकर आ जाती है।
लीजिए मौसी जी, ये रही आपकी अदरक वाली चाय, गांव की ताजगी भी साथ में है। अरे वाह 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 बेटा, क्या स्वाद है इसमें, इतनी प्यारी खुशबू है जैसे तुम्हारे हाथों का प्यार खुल गया हो। दीपाली और मेघा फटाफट रसोई में जुट जाती हैं, मौसी के लिए खाना बनाती हैं। मेघा, चावल तैयार हो गए हैं, अब मैं मंचूरियन डाल देती हूँ। हाँ, और प्लेटों में लगा देती हूँ, मौसी जी को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है, फ्राइड राइस, मंचूरियन और साथ में रायता। दोनों बहुएं ट्रे में खाना सजाकर मौसी जी के सामने रखती हैं। लीजिए मौसी जी, झटपट बना लिया आपके लिए कुछ स्पेशल मंचूरियन और फ्राइड राइस। अरे बेटा, इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना, वाह, ये तो शहर के रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। अगले दिन सुबह के समय दोनों शहरी बहुएं नेहा और शिल्पा किचन में होती हैं। गैस पर सब्जी रखी हुई जल गई होती है। नेहा, तूने गैस पर सब्जी रखी थी ना, देख सब जल गया। तो मैं क्या चौकीदार हूँ यहाँ की, हर वक्त तेरे बर्तन देखती रहूं? ओह, जब से तू आई है घर का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। अरे रहने देती थी, सिस्टम तो तब बिगड़ा जब तुमने मम्मी जी के सामने मुझे नीचा दिखाना शुरू किया। दोनों की आवाजें ऊंची हो जाती हैं। पीछे से सास मधु देवी कमरे से झांकती हैं। हे भगवान, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम दोनों। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है, तभी गेट पर आवाज आती है। बाहर कॉलोनी की महिलाएं मधु को बात करने के लिए बुलाती हैं। अरे वसुधा जी, आपकी बहुएं तो बड़ी सुघड़ हैं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। मधु देवी झट से हंसते हुए बाहर आती हैं। हाँ बहन, भगवान की दया से दोनों मेरी आंखों का तारा है। अंदर नेहा और शिल्पा एक दूसरे को घूरती हैं, एक नकली मुस्कान के साथ बाहर आती हैं। अरे नमस्ते आंटी, आइए ना, चाय पीकर जाइए। ड्रामा क्वीन, तुम्हें तो एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। बाहर सबको लगता है कि घर कितना परफेक्ट है, पर अंदर तू मैं चलती रहती है। दूसरी ओर गांव वाले घर पर मेघा कपड़े सुखा रही होती है। दीपाली, धूप में ज्यादा मत बैठ, तेरे चेहरे पर दाग पड़ जाएंगे। अरे दीदी, आप तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा ख्याल रखती हैं। तू मेरी छोटी बहन जैसी है दीपाली। शहरों में लोग बहन बहन कहते हैं, पर दिल में ईर्ष्या रखते हैं। यहाँ हम सच में एक दूसरे की खुशियों में खुश हैं। सही कहा आपने दीदी, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये ससुराल है। आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोनों हंसती हैं। दीपाली पानी लाती है, मेघा को देती है। देख, जब भी तू थक जाया करी ना, मैं हूँ तेरे साथ। हम दोनों मिलकर इस घर को खुशियों का घर बनाएंगे। हाँ दीदी, हम दोनों मिलकर सबको दिखाएंगे कि असली रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनते हैं। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगाती हैं। रात के समय, शाम के समय मोहन और मधु दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं। रात मम्मी का फोन आया था, कह रही थी पापा हम सबसे मिलने को कह रही है। अरे बहुत अच्छी बात है, इतने सालों बाद मिलेंगे, दोनों बहुओं से भी मिल लेंगे। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन एक दिक्कत है, पापा को हमारे बंटवारे के बारे में नहीं पता। क्या मतलब, उन्हें पता है कि हम वसुधा से अलग रहते हैं? हाँ, और मम्मी कह रही थी कि पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आप क्या करें, और वो इतने सालों बाद मिलने क्यों आ रहे हैं? मेरी और वसुधा की तो बनती भी नहीं है। अब जो भी करना पड़े, पर पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मधु चिंता में चुप बैठ जाती है। अगले दिन गांव वाले घर में सास वसुधा सब्जी काट रही होती है। मधु घर में आती है। वसुधा, कल मम्मी पापा आने वाले हैं, वो कह रहे थे कि वो अपनी पोता बहू से भी मिलना चाहते हैं। अच्छा, पर उन्हें हमारे बंटवारे के बारे में नहीं पता ना? नहीं, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम सब लोग 2 दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। कोई बात नहीं, हम सब आ जाएंगे, दोनों बहुएं और बेटे भी साथ होंगे। अगले दिन सुबह का समय होता है। शहर के घर में सब लोग तैयारियां कर रहे होते हैं। वसुधा का परिवार मधु के घर आ जाता है। ये ड्रामा कब तक चलेगा? कब आएंगे दादी सास, दादा ससुर? हमें भी थक गई इन देहाती बहुओं को झेलते झेलते। पीछे गांव की बहुएं मेघा और दीपाली चुपचाप सफाई कर रही होती हैं। मधु दोनों शहरी बहुओं को कोने में बुलाती है। सुनो, तुम दोनों मम्मी पापा के सामने एकदम बेस्ट बहू बनकर दिखना है। मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, देहाती बहुएं तो खुद ही बेकार दिखती है ना। हाँ, और हम उनका खाना भी बेकार कर देंगे ताकि दादी सास को लगे हम ही अच्छी हैं। हाँ जाओ, कुछ बहुत अच्छा बना लो, शहर वाले स्वाद का। दोनों शहरी बहुएं किचन में जाती हैं और गांव वाली बहू भी खाना बनाती है। दादी सास और दादा ससुर के लिए मैं उनके लिए हल्का खाना बनाऊंगी, कम नमक कम मिर्च। हाँ हाँ, जैसा तुम्हारा बेस्वाद खाना कोई खा ही लेगा।
थोड़ी देर बाद दीपाली बाहर पानी लेने जाती है और शहरी बहुएं पानी के खाने में तेज नमक मिर्च डाल देती हैं और तभी पीछे से दादी सास आ जाती हैं। वो सब देख लेती हैं पर चुप रहती हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग हॉल में सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। पहले गांव वाली बहू का खाना परोसा जाता है। अरे राम राम, ये क्या बनाया है? जीभ जल रही है मिर्च से। हा। अरे इतना नमक मिर्च बहू, उम्र देखकर थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। वस्ता और गांव वाली बहुएं उदास हो जाती हैं और पीछे शहरी बहुएं हल्की मुस्कान हंसती हैं। अब शहरी बहुओं का खाना परोसा जाता है। जैसे ही दादा ससुर और दादी सास खाते हैं, दोनों खांसने लगते हैं। अरे ये क्या है? यह तो बिल्कुल बेस्वाद और खराब खाना है। हम तो अपनी पोता बहू से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो सही से खाने का इंतजाम तक नहीं है। चलो भाई, अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। गांव वाली बहू दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। दादी सास ऐसे मत चाहिए, मैं नया खाना बना दूंगी, बस 5 मिनट दीजिए। पीछे शहरी बहुएं फुसफुसाती हैं। जाने दो मम्मी जी, अच्छा ही है, वरना 4 दिन का झंझट और झेलना पड़ेगा। दादी सास गुस्से में पीछे मुड़ती है। अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने सब देख लिया था। तुम दोनों बहुएं कैसे दीपाली के खाने में नमक मिर्च डाल रही थी। नहीं मम्मी जी, वो तो मदद कर रही थी। तो चुप कर मधु, तू हमेशा से ऐसा करती आई है, अपनी गलती छुपाना और दूसरों पर डालना। तूने पूरे परिवार में दरार डाल दी है। पूरा घर सन्न हो जाता है। अगर किसी से ईर्ष्या होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ बुरा करें। जो दूसरों की अच्छाई देखकर खुश नहीं हो सकता, वो खुद कभी खुश नहीं रह सकता। बहू, तुम तो आज के जमाने की हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगी। शहरी बहुएं पछतावे में रोने लगती हैं। माफ कर दीजिए दादी सास, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपका भी ख्याल नहीं किया और अपनी चिड़न को बढ़ावा दिया। दोनों शहरी बहू गांव वाली बहू से भी माफी मांगती हैं। कोई बात नहीं दीदी, गलती तो इंसान से ही होती है। सभी बहुएं एक दूसरे को गले लगाती हैं। फिर चारों बहुएं मिलकर नया खाना बनाती हैं। दादी सास मुस्कुराती हैं। बस यही देखना चाहते थे, हमारा परिवार फिर से एक हो गया।